अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज के शो में शामिल है इंडियन आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर का हैरत अंगेज बयान, खबरों पर तबसरा, मुखबरनामा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले गैस शॉर्टेज की तबाहकारियां। गैस ने तो बिल्कुल मुंह ही कर दिए यार। औरतें बेचारी घरों में सारी सारी रात जाग रही होती है सिर्फ हांडी रोटी करने के लिए, सवेरे गैस नहीं आनी, अभी कर लो। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। 35% गैस आपकी मुल्क की जो है वो पावर जनरेशन पे इस्तेमाल हो रही है। यानी इसको कहते हैं टू रॉब पीटर टू पे पॉल। ये तुमको आसान लफ्जों में बात नहीं कर सकते। अभी शो शुरू ही हुआ है तो तुमने नाश्ते में मुझे शकील खुराक देनी शुरू कर दी। यार तुमको अल्लाह देते बशीर मोहम्मद का जिक्र कर लो खुदा के वास्ते। आप भी अजीजी साहब। सर, इस शॉर्टेज की असल वजह क्या है? भाई डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक प्रॉब्लम ही वही है जो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हो रहा है, जो पानी के मामले में हो रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है इस वक्त वो है 2300 मिलियन क्यूबिक फीट, सही, जबकि सप्लाई जो है हमारे पास वो है 1800 मिलियन क्यूबिक फीट। अब देखो इतना वाज़े फर्क है 500 मिलियन क्यूबिक फीट का। तो वो बेसिक प्रॉब्लम वो है। दूसरा मैंने जैसे अर्ज किया है कि 35% आपकी जो सप्लाई है वो सारी उधर ड्रेन आउट हो रही है पावर जनरेशन के लिए। और तीसरी एक बड़ी अहम वजह है जिसकी तरफ आम तौर पर हमारी नजर ही नहीं जा रही, वो ये कि हमारे यहाँ जो गैस के अप्लायंसेस हैं ना, हीटर्स हैं, गीजर्स हैं, ग्रिल्स हैं, कुकिंग रेंजेस हैं, चूल्हे हैं, ये मोस्टली नाकिस मटेरियल से बने हुए हैं या इनकी रिपेयर रिक्वायर्ड होती है। ये वो चीजें होती हैं जिनकी गाहे गाहे रिपेयर होते रहना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो हम नहीं करते बिल्कुल। सब हमें आदत, हमारा कल्चर नहीं है ना। वो याद है ना, हम वो लोग हैं, हमने एक दफा डिस्कस किया था कि अगर कोई ताला, कोई हैंडल टूट गया है तो उसको रिपेयर या रिप्लेस नहीं करना, उसके साथ रस्सी बांधनी है, उसे चेपियों और टेपों से जोड़ना है। जैसे मौसूफ अपनी स्टपनी बड़ी देर तक बांधते रहे। सर, इनके स्कूटर की लाइट भी उसी तरह बंदी ठीक होगी। अब मैंने देखा था जाके, फिलहाल ठीक है वो, सही। हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद देखेंगे उसे। मेरा स्कूटर आपके पैर के ऊपर से गुजर गया, तकलीफ पहुंचाई है उसे। तुम करते हो उसके साथ वो बदसलूकी करते रहते। बात गैस की हो रही है, मेरा स्कूटर बीच में कहां से आ गया यार? वो आ गया ना, तो कहते नहीं हो मिसाल के तौर पर जो चूल्हे पे दूध उबल के रुड़ा हुआ है वो भी, शोरबा उधर ऊपर जमा हुआ है वो भी, मुख्तलिफ चीजों की उस चूल्हे के बर्नर पे इतनी तय जम गई हुई हैं और वो सड़ सड़ के इस कदर पुज गया हुआ है। वो शुक्र करो किसी चर्ची की नजर नहीं पड़ती, वरना वो चूल्हा चाड़ के कुछ 6-7 दिन सिगरेट पार के पीता रहे। वो जो मटेरियल उसके, हाँ जी, हाँ जी, वो चूल्हा उस नशे से बेचारा टिला टिला चल रहा होता है। हीटर की आवाज बेहुदा सी आने लगी। बहुत अजीब यार, वो बंद इस तरह का हुआ होता है बेचारा। इसलिए कि प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा। सही। पीछे से कहते हैं कादरपुर गैस फील्ड में जो कंप्रेसर्स है ना प्रेशर बिल्ड करने के लिए, वो जवाब दे गए हैं और वो रिप्लेस हो रहे हैं। That will take probably 3 more months. यार ये तो अंदर की चीजें है ना घर की। कई गलियों में तुम जाओ, तुम्हें सारी गली में सुई गैस की इस कदर बू आ रही होती है कि रब गना। कई जगहों पे घरों के मीटर लीक कर रहे हैं और रशीद लोन साहब बैठे हुए हैं दफ्तर। अब लीकेज है ना, तो इसलिए कि ये नजर नहीं आता। ये रशीद लोन और नहीं यार, गैस की बात कर रहे हैं। रशीद लोन तो हर दफा नजर आ जाते हैं एक्सटेंशन लेने वाले दिन। वो वैसे एक्सटेंशंस की वजह, उनकी अगर कोई वजह शोहरत हो सकती है वो एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन है। मैं गुजारिश ये कर रहा था, गैस लीकेज नजर नहीं आती इसलिए वो लगातार चलती जा रही है और उसकी बू से हम इस कदर यूज्ड टू हो चुके हैं कि उसको रिप्लेस करना, रिपेयर करना, चेंज करना, ठीक करना हमारा मसला। अगर गैस लीक ना हो रही हो तो बीवी से लड़ पड़ते हैं, घर का बेड़ा गर्क कर दिया है, गैस की बोझ नहीं आ रही। बीवी भी बेचारी आगे से कहती है, मैं तो आप सुबह की बड़ी परेशान हूं, मैं तो सर बांध के बैठी हूँ। क्यों? मुझे चक्कर ही नहीं आ रहे, गैस ही नहीं लीक हो रही। लेकिन सर, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना। मसाइल का हल ये है कि आप कोल से एनर्जी पैदा करें। आप पानी में अपनी कैपेसिटी देखें कि आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है। वो है 50,000 मेगावाट। 50,000 मेगावाट, जबकि आप उसका शायद 1/4 बमुश्किल जो है वो इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप इतनी ही बिजली यानी 50,000 मेगावाट हवा के जरिए पैदा कर सकते हैं। हवा के जरिए क्या मतलब? ट्रांसफार्मर को पखा चला करें?
बेवकूफ विंड मिल्स के जरिए। वो जो पंखा होता है बड़ा सा, हाँ विंड मिल। तो बात तो फिर पंखे वाली हुई ना। लेकिन इससे ट्रांसफार्मर को पंखा चलने वाली बात कहाँ आ गई? अच्छा वो लगाई जाए, उस पे भी हमने एक शो किया, 2-3 बिल्कुल शोज बिल्कुल किए। सर, अर्ली डेज में हम लोगों ने किए हैं इस पे। हाँ जी, एक सीरीज की हुई बिल्कुल हमने। की है। फिर कोयले के साथ आप इस कदर मोजजाती काम कर सकते हैं अगर करने वाले हों तो। वो जो थार के इलाके में हमने संभाल के रखा हुआ, जी संभाल के रखा हुआ, पता नहीं किस दिन के लिए। अब मान शमान आ जाती है। आप यानी अगर गौर करें, एक्यूमुलेट करें तमाम अपने वसाइल को, तो आप बड़ी आसानी के साथ 1.5 लाख मेगावाट तक जा सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ। Really? जी 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 जी। और रिक्वायरमेंट कितनी है? गेस व्हाट? 50,000। 20,000। 20,000 हमारी रिक्वायरमेंट है। हम 1.5 लाख की इस्तात रखते हैं। तो अब इसीलिए नहीं ना बढ़ा रहे कि इतनी फालतू रखेंगे कहाँ पे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ जी, वापडा ने और गैस के महकमे ने तुम पे ना कोई तावीज कर देने, तुम अपनी जुबान जो है ना, तुम्हारी जुबान मुकफ्फल हो जाएगी। और ये दोनों महकमे तो बेचारे खुद तवीज ज़्यादा हुए हुए हैं, मुझ पे क्या तवीज इन्होंने कर दी। और यार चलो घरेलू अशिया को तो छोड़ो, तकरीबन हर बड़े शहर में हर करियाने की दुकान के साथ एक सीएनजी पंप लग गया हुआ है। ओह यस, सीएनजी पंप्स इतने मशरूम ग्रोथ हुई है सीएनजी बिल्कुल। पंप। लोगों ने अपने घर घर आके सीएनजी लगा ली है अमान से। यार इतना तो अब मुबालगा ना करो यार मैं हद हो गई, जब मैं मेरा एक वाकफकार है, उन्होंने अपना घर घर आके उधर सीएनजी बना ली है। उसके घर में से गैस निकल आई थी। नहीं यार, वो पीछे कहीं रिहायशा पड़ी ले गए, उधर उन्होंने सीएनजी लगा ली मेन पे होगा ना। और लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। और अल्लाह जानता है मैंने कई बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर को देखा है गैस वाली लाइन में लगे हुए। हाँ ये देखो ये क्या। अब भाई मेरे यार, गड्डी तू ले बैठा है 60-70 लाख की, अगर तेरी जेब में पेट्रोल डलवाने के लिए 600-700 नहीं है, ठीक, तो इस गड्डी को किसी चौक में खड़ा करके इसमें समोसे ही लगा ले। लग सकते हैं यार, तुम हंस रहे हो यार बेवकूफाना बात कर रहे हो तुम, समोसे लगा दो। मशवरा यार, check तुम आगे करें। वाला बोनट तार के उधर कढ़ाई रखवाओ, इंजन की जगह तुम नीचे चूल्हा चढ़वाओ। अल्लाह जानता है ये स्क्रीन अगली आप उतार के तो ड्राइविंग सीट पे बैठ के इस किस्म के समोसे ताल सकते हो। सुभान अल्लाह। इधर से ऐसे शीशा नीचे करके बंदा गाहक को समोसे पकड़ाए, तुम्हें पता ही नहीं कितना रोब बने दुकानदार। पीछे तुमने डिग्गी में रखी हो मैदे की बोरी, आलू की पीठी रखी हो पिछली सीट पे। नहीं तो अगली सीट पे क्यों नहीं रखी? तो चटनी डालने वाला लड़का कहाँ मैं सर पे बैठवाऊंगा? साथ वो बैठा हुआ है जो चटनी के लिफाफे बना बना के उधर से पकड़ा रहा है। वो उधर से पकड़ा रहा है। अल्लाह मेरा जानता है, मर्सिडीज़ें मैंने देखी हैं। हाँ, वो तो मैंने भी सीएनजी की लाइन में लगी हुई। तुम जरा सोचो, ड्राइवर तो उसे ले गया उधर लाइन में, मर्सिडीज किस किस्म की दिल में बददुआएं निकाल रही हो कि काका तेरे बेड़े गर्क जाए, मैनू खरीदना लिया, मैनू सांभड़ी से सकदा ते मेरे नाल निकाह क्यों कीता? लानत है तेरे ते, फटे मुंह तेरा। ना यार ना। यार कोई मजबूरी भी होती है, बंदा ले बैठा है मर्सिडीज तो क्या करे। और यार जब से ये किस्तों पर गाड़ी का स्यापा शुरू हो गया, मेरे जैसे बंदे गाड़ी लेने का सोच रहे हैं जो बेचारे साबुन नहीं खरीद सकते, छोटी छोटी चिपरें जोड़ के पूरा साबुन बना रहे होते हैं। ऐसे ऐसे बंदे ने गाड़ी रखी हुई है जो शैम्पू की बोतल उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं जब तक उसमें ऐसी आवाजें ना आनी शुरू हो जाए। यार तुम आवाजों के कितने एक्सपर्ट हो, मैं समझता हूँ तुम्हारी ये आवाजें रिकॉर्ड करनी चाहिए। अच्छा जी, शैम्पू की बोतल जब खत्म हो जाती है तो उसमें से क्या गाना शुरू हो जाता है? गाना निकले ना निकले, ये शैम्पू होता है, शैम्पू नहीं। शैम्पू शैम्पू। खुदा के वास्ते इस कदर मनूस इंसान हो तुम, और बात सीएनजी की हो रही है, तुम मेरा शैम्पू सीधा करा रहे हो। भाई अमान से शुरू में मुझे इसकी आंखें बहुत अच्छी लगती थी, अब उल्लू के साथ मिलनी शुरू हो गई। देखो कितना खूबसूरत आदमी, मुझे अमानत चंद लग रहा है। हमारे चंद माइंड कर जाएगा है? अच्छा, हम गैस की बात करते करते कहाँ निकल आए हैं? भाई ये गैस की बात करते करते नवीद कमर से पूछो जाके, गैस का मुझसे ना पूछो। तुम पूछो, उसके साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारा है, हमारा तो है ही नहीं। मैंने तो पूछना तो उसने शुरू हो जाना नो अजीजी नो। अच्छा, नो और डन उसका सिग्नेचर। देखें ये जो आवाम गैस में सारा दिन पावे भूनती रहती है, कितनी बुरी बात है। गैस में वो पावे भूनने के चक्कर में सारी गैस बर्बाद कर दी और ऊपर से उसे पकाना शुरू हो जाती हैं। आपको तो पता है कि पावा तो कितनी देर गलता ही नहीं है।
خدا کے واسطے اب چھوڑ دے پاوے کھانے. اسی لیے ہم پنجاب کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں. جب بھی یہ نون لیگ والے آتے ہیں نا پاوے بیکنے شروع ہو جاتے ہیں. یار ان کا کیا تعلق ہے پاؤں سے؟ اس لیے کہ یہ خود بھی بڑے پاوا خور ہیں. پاوا خور حد ہو گیا. ہماری حکومت جب بھی جانی ہے نا ان پاووں کی وجہ سے جانی ہے. میں نے تو ایسے ایسے بیوقوف موٹے پلوان دیکھے ہیں جو پہلے چولہا جلاتے ہیں پھر اس کے اوپر سگریٹ لگاتے ہیں اور چولہے پر سے سگریٹ لگا کے اپنی آئی برو پروٹے ساڑ لیتے ہیں. خواتین حضرات, we'll take a break. Stay with us.